तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों के सामने एक बेहतरीन सा एमटीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो जल्दी जल्दी से लगाइएगा भाई सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, बताएंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना अनुसार किस यूनियन टेरिटरी का लिंगानुपात सबसे कम था। बताइए भाई किसका था सबसे कम। तो मेरे भाई दमन और दीव का था। कितना अच्छा, 618। कितना था मेरे भाई, 618 सबसे कम जो था। ठीक है ना, आगे चले भाई, आ जाओ नेक्स्ट। बताओ दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पैराथायराइड हार्मोन की कमी से रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो कि किसके कारण होती है। बताओ भाई किसके कारण होती है। तो ये होती है मेरे भाई हाइप्रोकैल्सीमिया के कारण, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा है किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो मेरे भाई बताओ जरा किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। तो मेरे भाई कुंवर सिंह ने किया था, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है लर्न एंड अर्न स्कीम, यानी सीएम सीखो कमाओ योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार क्या नहीं देगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लर्न एंड अर्न स्कीम किस सरकार ने चलाई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है, याद रखना। बाकी क्या नहीं देगी तो मेरे दोस्त लैपटॉप नहीं देगी। वित्तीय सहायता देगी जी बिल्कुल, प्रशिक्षण देगी बिल्कुल देगी, रोजगार देगी बिल्कुल देगी, लेकिन क्या चीज नहीं देने वाली है तो मेरे दोस्त लैपटॉप नहीं देगी, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है अश्व शक्ति मात्रक किसने स्थापित किया, जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 पाउंड काम करने के बराबर है। किसने दिया था भैया अश्व शक्ति मात्रक। बता दो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो अश्व शक्ति जो मात्रक है वो किसने दिया था, जेम्स वॉट ने दिया था, जेम्स वॉट ने, याद रखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट बताइए। कह रहा है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी मेरे भाई, तन्वी शाह थी। कब दिया गया था इनको, 2010 में दिया गया था, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दर्शना सिंह बताइए जरा कौन है ये। तो आप कहेंगे सर झाबेरी बहनों का एक समूह है जिसमें से ये हंगी, ठीक है ना, दर्शना सिंह। और कौन है तो आप कहेंगे सर 4 बहनों का ये समूह है, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट बताइए। कह रहा है भारत में सूक्ष्म वित्त आयोगों की संवहनीयता को से संबंधित आयाम है। क्या है भैया आयाम। तो दाता निधि पर निर्भरता, अत्यधिक ब्याज दरें, सीमित सामाजिक प्रभाव, या उच्च लाभ मार्जिन। क्या है तो दाता निधि पर निर्भरता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। कह रहा है एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से किसने किया है। तो बताओ भाई किसने किया है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ भाई किसने किया है। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन का नेतृत्व आरबीआई के समर्थन से किसने किया है। तो नाबार्ड ने किया है मेरे भाई, किसने किया है, नाबार्ड ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, यानी ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो, हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को छोड़ देंगे, सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 पे विचार करो। कह रहा है ये ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, 1 अप्रैल 1935 को शुरू किया गया था। इसने भारत तथा बर्मा को विभाजित किया। सबसे पहली गड़बड़ यह है कि ये 1 अप्रैल 1935 को अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल गलत बात है। अधिनियम 1935 का है ये, 1 अप्रैल 1935 को नहीं किया गया था, यानी इसकी जो स्टेटमेंट गलत है वो बी वाली स्टेटमेंट गलत है। बाकी ब्रिटिश संसद ने किया था ये बात भी ठीक है, और भारत और बर्मा को इसने अलग किया है ये बात भी ठीक है। कब किया था भैया बर्मा को अलग इसने, तो 1937 में अलग किया था। कब किया था मेरे भाई, 1937 में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी और सी स्टेटमेंट ठीक है, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे भाई भारतीय ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के लिए ट्राइसम योजना किस वर्ष आई थी। बताओ भाई ट्राइसम योजना किस वर्ष आई थी। तो भारतीय ग्रामीण युवाओं को कब आई थी ये ट्राइसम योजना, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राइसम योजना कब आई थी। तो आप कहेंगे सर 1979 में आई थी, गुरनाल मिंडल के टाइम पे। ठीक है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ, और उसकी पुस्तक का क्या नाम है, एशियन ड्रामा नाम है, याद रखना।
निम्न में से सौरभ गांगुली की आत्मकथा है? तो बताओ मेमोरीज, माई टाइम, एंड टाइम है, ए सॉर्टेड हिस्ट्री, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत जानते हो। अभिनव बिंद्रा की है, किसकी है? अभिनव बिंद्रा की। अनब्रेकेबल किसकी है? तो आप कहेंगे सर अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो किसकी है? सौरभ गांगुली की है। यानी बी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत की जलवायु का वर्णन करने हेतु सामान्य शब्द है? कौन सा है भैया सामान्य शब्द भारत की जलवायु का वर्णन करने हेतु? तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मानसून हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो बताओ मेरे भाई कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो आप कहेंगे सर 6 पदक जीते हैं टोटल। कितने जीते हैं? 6 पदक। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है भारत वह कौन सा हथियार है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम करता है? कौन सा है भैया वो? तो आप कहेंगे सर अविश्वास प्रस्ताव है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है डंडारी नृत्य, मंडालिया, कोलम और राजगोंड जनजाति द्वारा दिवाली को दौरान किए जाते हैं, तो कहां पर किए जाते हैं? बताओ भाई। तो बताओ जरा कौन सी नृत्य शैली के हैं ये? बताओ। डंडारी हो गई, ये नृत्य जनजाति भी इसको कहा जाता है। मंडालिया, कोलम, राजकोंड, ये कौन सी इन जनजातियों के द्वारा दिवाली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखो कौन सा नृत्य किया जाता है, अगर हम बात करें 15 नंबर वाले क्वेश्चन की, तो कौन सा नृत्य किया जाता है? गुशाड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है मेरे भाई? गुशाड़ी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है 2019 में सुनील कोठारी को असम सरकार ने किस नृत्य शैली के लिए माधव देव पुरस्कार दिया? तो कौन सी नृत्य शैली के लिए दिया है इनको भैया? 16 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सी नृत्य शैली के लिए इनको दिया है? तो आप कहेंगे सर सत्रिया के लिए दिया है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, पूछ लेगा कि सुनील कोठारी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया से है। आ जाइए, कह रहा है किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य होता है? तो मेरे भाई किसका होता है? मोहिनीअट्टम। किसका होता है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का मतलब होता है जादूगरनी का नृत्य, शाब्दिक अर्थ है ये। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ, कह रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने ईरानी कप 2023 जीता, इस कप का संबंध किस राज्य से है? तो ईरानी कप का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है, और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने जीता है 2023 में, ये भी याद रखना। तो भैया ये कहां पर आपका आयोजन किया जाता है, किस राज्य में? ठीक है, बताइए जरा किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में किया जाता है आपका क्या? ईरानी कप आयोजित। ठीक है भाई, 19 पे आ जाओ। कह रहा है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1976 में किया गया था। और अगर मैं बात करूं 1978 में कब कौन सा किया था तो 14वां किया गया था। और 2002 में कौन सा किया गया था? 82वां कॉन्स्टिट्यूशन, 82 में नहीं 82, हाँ 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके तहत हमने शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया था। 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 1978 के अंदर हमने क्या किया था? संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया था? वैधानिक अधिकार बनाया था, यानी कानूनी अधिकार बनाया था, जो कि 300 ए आर्टिकल में शामिल है। ठीक है ना, 300 के ए पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है केरल व कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त आम्र वर्षा कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस अफ्रीकी नेता की आत्मकथा है? तो मेरे दोस्त ये नेल्सन मंडेला की है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, कह रहा है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो मेरे दोस्त ये कहाँ है आपका? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के भी कहाँ? अहमदाबाद में। और पहले इसका नाम क्या था जरा बताओ सोचकर? तो आप कहेंगे सर पहले इसका जो नाम था वो था मोटेरा स्टेडियम। क्या नाम था? मोटेरा स्टेडियम। और इससे पहले भी क्या था? तो आप कहेंगे सर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। तीनों नाम याद रखना, कोई सा भी पूछ सकता है। आगे बताओ, कह रहा है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23। तो आप कहेंगे सर महाबोधि बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, यानी बौद्ध गया में होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है श्री जगन्नाथ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? श्री जगन्नाथ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मेरे दोस्त ये अलवर हरियाणा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अलवर में। ठीक है भाई, आगे आ जाइए, अंतिम प्रश्न है हमारा।
क्या कह रहा है, निम्न में से किस संगीतकार का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा संगीतकार है जिसका जो जन्म था वो कहां हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो मेरे भाई बप्पी लहरी का जन्म जो था वो कहां हुआ था, पश्चिम बंगाल में। क्या याद रखेंगे भैया, बहुत बढ़िया। तो ये 25 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आई होप कि आपने इनको बढ़िया तरीके से किया होगा, बढ़िया तरीके से आपने किया होगा और आप जो है अपना स्कोर 25 में से कमेंट करेंगे कि आप कितने ठीक कर पाए थे। ठीक है भाई, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही है, मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद प्यारे भाई।